सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अमृत के पाठ 3 औषधीय पेड़ नीम के विषय में बताएंगे। अमृत पाठ 3 औषधीय पेड़ नीम। बच्चों, इस पाठ में माँ और बेटे आपस में नीम के पेड़ के विषय में डिस्कस करते हैं। चलिए हम सब मिलकर उनका वार्तालाप सुनते हैं। रवि: मम्मी, मेरी पतंग फिर से नीम के पेड़ पर फंस कर फट गई। मम्मी: कोई बात नहीं बेटा, कल मैं दूसरी पतंग मंगा दूंगी। रवि: मम्मी, आप यह पेड़ कटवा क्यों नहीं देती? हर बार मेरी पतंग इस पेड़ पर फंस जाती है। मम्मी: नहीं बेटा, पेड़ काटना गलत बात है। रवि: क्यों गलत है माँ? मम्मी: बेटा, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। बच्चों, आप जानते हैं, मम्मी रवि को समझाने की कोशिश करती है कि पेड़ काटना गलत बात है और पेड़ की महत्वता को बताने की कोशिश करती है। फिर रवि पूछता है, वो कैसे? इस पर तो फल ही नहीं लगते। मम्मी कहती है, सभी पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सांस लेने के दौरान धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में हमें स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं। मम्मी बताती है कि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। यह नीम का जो पेड़ है ना, एक औषधीय पेड़ है। फिर रवि क्वेश्चन करता है, मम्मी ये औषधि क्या होती है? तो मम्मी बताती है, औषधि मतलब होता है दवाइयों जैसे गुण जिसमें हो उसे हम औषधि कहते हैं, क्योंकि हमें ये स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यदि हम इनका यूज़ करेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। रवि कहता है, ये पेड़ हमें कैसे स्वस्थ रख सकता है? इसका तो हम फल भी नहीं खाते। मम्मी फिर रवि को समझाने की कोशिश करती है और फिर बताती है, आंगन में इसके लगे होने के कारण यहाँ के आसपास के कई कीटाणु मर जाते हैं, जिससे हम बीमार नहीं होते। इसकी दातून भी दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जानते हो रवि, तुम्हारे दादाजी प्रतिदिन इसी पेड़ से दातून तोड़ा करते थे। तो रवि फिर कहता है, मम्मा मुझे तो लगता है ये पेड़ ना 16 ईयर्स पुराना होगा। मम्मी फिर हंसते हुए कहती है, नहीं बेटा, ये पुराना नहीं, बहुत पुराना है। जानते हो बेटा, तुम्हारे पापा भी बताते थे यह पेड़ उनके दादाजी ने अपने बचपन में लगाया था, जब वो तुम्हारे जैसे थे। रवि शॉक्ड हो जाता है, अच्छा मम्मा, ये पेड़ और क्या क्या देता है? मम्मी कहती हैं, इसकी पत्तियां भी बहुत गुणकारी होती हैं। इन्हें ना हम बॉयल करके पीते हैं ना, तो पेट में जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। और इसकी पत्तियां ना सुखा करके कीटनाशक भी बनती हैं। और इसकी छाल है ना, जो पेड़ पे खुरदरी खुरदरी सी होती है, इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं। रवि कहता है, अच्छा मम्मा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, यह पेड़ इतना अच्छा है। मम्मी कहती है, हाँ बेटा, इसकी डाली पर कितनी चिड़ियाँ बैठती हैं। जब ये कट जाएगा तो वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि पेड़ तो उनका घर है। रवि कहता है, हाँ मम्मा, आप सही कह रहे हो, इस पेड़ को हम नहीं कटवाएंगे, क्योंकि आप मेरे लिए ना और नई पतंग खरीद देना, मैं उन्हें संभाल कर उड़ाऊँगा। मम्मी फिर हंसते हुए कहती है, ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए 2 पतंगे मंगा दूँगी। ठीक है बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? जो वृक्ष होते हैं वो हमारे लिए बहुत परोपकारी होते हैं, क्योंकि वृक्ष अपना फल स्वयं कभी नहीं खाते, अपनी छाया स्वयं कभी नहीं लेते, वो हमेशा दूसरों के लिए परोपकारी होते हैं। इनकी स्वच्छ वायु, शीतल छाया, औषधि, फर्नीचर के लिए लकड़ी, तरह तरह के खनिज पदार्थ हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। वृक्ष अपने सिर पर क्या करते हैं? गर्मी सहन करते हैं और हमें तब छाया प्रदान करते हैं। और ये जो वृक्ष है, एक नन्हे बीज से विशाल वृक्ष बन करके सबका भला करते हैं। ठीक है बच्चों, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, और पेड़ लगाने से हम क्या होंगे? प्रदूषण से दूर होंगे और अच्छी स्वच्छ वायु हमें मिलेगी, शीतल छाया भी हमें मिलेगी। ओके, थैंक यू। उम्मीद है बच्चों आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।